पिछले कई वर्षों से हम देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर मैडम ही डिसाइड करती है उसका एमएलए आता है यहाँ पे। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में इतना पीछे क्यों नजर आ रहा है झालावाड़? अगर खुद यहाँ से वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लगातार विधायक हैं और अभी की सरकार में दोनों के लिए मैं रही सर यहाँ सरकार चाहे बीजेपी एमएलए चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, पिछले कई वर्षों से हम देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर मैडम ही डिसाइड करती है उसका एमएलए आता है यहाँ पे। मतलब उसका भी प्रत्याशी आता है कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी। चाहे चारों देख लो आप, झालरापाटन डग चौमेला देख लो, खानपुर बकानी और चाहे इकलेरा मनोर थाना देख लो। और शिक्षा की रही बात तो शिक्षा में मैडम का यहाँ पे गृह जिला रहा है और पिछले कई 2 बार मैडम मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो यहाँ पे शिक्षा में अगर देखें तो पीजी कॉलेज का उन्होंने उस टाइम पे काफी टाइम पहले जब निर्माण हुआ था, अभी आप जाके देखेंगे वहाँ टीचरों की संख्या नहीं है। आप पूछ सकते हैं यहाँ पे जो करीबन ये 7-8 लोग हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, पीजी कॉलेज में, वहाँ कोई टीचरों की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद अगर हम आ जाएं तो जो यहाँ पे बीएड कॉलेज है, बीएड कॉलेज भी सर पुराने मतलब प्राइवेट कॉलेज है सारे, गवर्नमेंट कॉलेज एक भी बीएड कॉलेज नहीं है यहाँ पे झालावाड़ के झालरापाटन विधानसभा में। और रोजगार की बात करें तो यहाँ के युवा सिर्फ सरकारी नौकरी का ही विकल्प चुन पाते हैं, क्योंकि यहाँ मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा हैं। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए तो झालरापाटन विधानसभा में ऐसा कोई वो नहीं है रोजगार का, वो तो यहाँ से ज्यादातर कोटा जाते हैं पढ़ाई के लिए, कोटा जाएंगे, जयपुर जाएंगे। लेकिन झालावाड़ में ऐसा कोई शिक्षा का केंद्र नहीं है जहाँ पे बाहर से लोग आए और पढ़ाई करें। जैसे कोटा महानगर देख सकते हैं आप, कोटा महानगर में दूर दूर से लड़के आते हैं, इंडिया से नहीं बल्कि बाहर से भी आते हैं पढ़ाई के लिए। लेकिन झालरापाटन विधानसभा में जब मैडम मुख्यमंत्री रही है 2 बार, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? हम ये युवाओं की वो है, बताएं वो हमें इस बात का जवाब दें। जब 2 बार मुख्यमंत्री रही है तो यहाँ पे भी ऐसा कोई केंद्र होना चाहिए शिक्षा का, जहाँ से भी यहाँ के लोग भी शिक्षित हों और बाहर से भी लोग पढ़ना है युवा, तो यहाँ पे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात आपने कही कि मैडम ही डिसाइड करती हैं कि इन चारों जिलों में कौन होगा प्रत्याशी, उनके बीजेपी के सामने या उनके सामने। तो क्या मिली भगत है अशोक गहलोत और ये मिली भगत है, ये मिली भगत है सर। ये हम युवा ही नहीं, आप किसी बड़े बुजुर्ग से ही पूछेंगे, एक भले आप किसी से ही पूछ लीजिए, आप झालावाड़ में बच्चे से सब यही बोलेंगे आपको कि मिली भगत है, क्योंकि हमेशा ये होता आया है यहाँ कई सालों से। ये एक मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने भी मुझे कहा कि इसीलिए अशोक गहलोत आए ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आते ही नहीं है ना। पिछली अभी मुख्यमंत्री वही थे अशोक गहलोत जी, लेकिन उसी के बाद भी मान लो कि 5 साल में करीब एक बार भी, अभी वो जब राहुल गांधी की यात्रा निकली थी तब जरूर आए थे वो यहाँ पे, तब भी सुबह निकल गए सब जल्दी, तो हमने किसी की शक्ल भी नहीं देखी सर। देखिए, ये बड़ा अहम आरोप है, और सिर्फ ये युवा नहीं और भी कई लोग अगर शहर में आप उनसे बात करेंगे तो इस तरीके से उनकी तरफ से हम बीजेपी कांग्रेस दोनों की सरकार रही हो, लेकिन झालावाड़ का कभी विकास नहीं हुआ। झालावाड़ का कभी विकास नहीं हुआ, ये बहुत अहम बात है। देखिए, हमेशा बेरोजगारी में जीते आए हैं, और या तो खेती करते हैं, इनके पास सबसे जो गांव के युवा हैं उनके पास खेती का लास्ट ऑप्शन होता है, और खेती नहीं तो फाइनेंस फील्ड में लग जाते हैं। मैं खुद फाइनेंस में फील्ड में नौकरी करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सरकारी विकल्प था, मैं उस पर नहीं लग पाया, तो मैं खुद फाइनेंस फील्ड में हूँ। फाइनेंस फील्ड में सर 8-10 हजार रुपए सैलरी में आप भी जानते हो कि कुछ भी नहीं होता है। अगर मैं घर का इकलौता वारिस हूँ तो मैं नहीं कर सकता, घर वालों की इतनी वो इनकम नहीं हो, हाँ इतनी सैलरी में नहीं हो सकता सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।